हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन की डीप एंड ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। और इसमें मैं आपको लव मैसेज कलेक्टिव दूंगी। जब दोनों पाइल्स हो जाएंगी तो लास्ट में लव मैसेजेस मैं आपको दूंगी। एंड हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 द टेम्परेंस अर्धनारीश्वरा, पाइल नंबर 2 द लवर्स पुरुष एंड प्रकृति। तो टाइम स्टैम्प्स में जाके मैं रीडिंग्स का टाइमिंग लिख दूंगी और लव मैसेज का भी अलग से टाइमिंग लिख दूंगी। आप जाके अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन योर रीडिंग्स नाउ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है, अर्धनारीश्वर का, शिव और शक्ति का आप पे बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। आपके सर पे उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका हाथ है। वो आपको कहना चाह रहे हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा तुझे। इनकी ब्लेसिंग है मदर अर्थ की, ठीक है, और शिव शक्ति की। लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी डीप एंड ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, okay, the moon, 5 of swords, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए इमोशनल भी हैं। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, या एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से किसी एक का दिल टूटा हुआ है इस टाइम पे, बहुत मतलब हर्ट हो आप, और आपने एक दूसरे को थोड़ा, आपकी बातचीत कम लग रही है मुझे कि आपकी बातचीत कम है, या तो बिल्कुल नहीं होगी या तो कम है, क्योंकि वो इमोशंस जो है ना उसकी कमी लग रही है मुझे। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है आपके रिलेशनशिप पे ना, किसी की नेगेटिविटी लगी हुई है। और देख लेते हैं 10 ऑफ वैंड्स, फिर 6 ऑफ कप्स। ये पक्का पास्ट लाइफ कनेक्शन है फ्रेंड्स। 6 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, आपके पर्सन। मैजिशियन, एस ऑफ वैंड्स एंड लवर्स, ओह माय गॉड, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसे मुझे देख के लग रहा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। बहुत पैशनेट टाइप का है, कनेक्शन है, बहुत प्यार करते हैं आपको। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और आपकी जो पर्सन है उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स ये है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। बहुत मतलब आपको, मतलब आप उनकी एक जो इच्छा पूर्ति है, एक विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, या वो आपके, ऐसा कुछ है, वाइज़ा वर्सा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों से कुछ इशू ऐसे चल रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। घर में घर वालों का प्रेशर है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अगर कम है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी हुई है आप लोगों के बीच में। लेकिन आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको।
बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये। बस ये है कि आप भी ओवर थिंकिंग मत किया करो। आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप शक करते हैं कहीं ना अपने पार्टनर पे, तो वो चीज़ आप कम करो। और देखते हैं क्या है। वी आर वर्ल्ड सॉरो। जैसे कि मैंने कहा था, फिर बॉटम ऑफ द डेक सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि उन पे या आप पे किसी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, फैमिली की, या कुछ ना कुछ। जैसे वो पूरी फैमिली चलाते हो या आप पूरी फैमिली चलाते हो और एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो बिल्कुल भी। तो इस वजह से मतलब कि आप लोगों में प्रॉब्लम है, ठीक है। और लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उनको आपके साथ कंप्लीट फील होता है, जैसे ये सब कुछ है अब मेरे पास, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनके साथ होते हो, उनकी ये ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ऑल टाइड अप। मैंने कहा ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ में ना, तो वो बंधे हुए हैं उस चीज़ में, तो ये दिक्कत आ रही है आप लोगों में। ऑल टाइड मतलब क्या पता वो मैरिड हो ऑलरेडी, या थर्ड पार्टी इशू हो यहाँ पे आप दोनों में से किसी का, कि वो बंधे पड़े हैं। तो जब वो मतलब उनसे उनको जैसे आज़ादी मिल जाएगी, मतलब उन सेपरेशन में आएंगे, फिर वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, ऐसा मुझे भी लग रहा है ये कार्ड देख के। बाकी और देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने कहा ना आप लोग की कोई सोल जर्नी है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की ना। मिरर करते हो आप एक दूसरे को, मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे इस पाइल वालों का। ऊपर आया भी अर्धनारीश्वर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये जो भी है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम है, टेंशन है, क्योंकि उन पे जिम्मेदारी अपनी फैमिली की, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आप उन पर डाउट कर रहे हैं, पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने साथ में कई जन्म भी लिए हैं ताकि आप रीयूनाइट हो पाएँ, मुझे ऐसे देख के लग रहा है यहाँ पे। एंजल्स से देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देंगी इस कनेक्शन के लिए। देखते हैं एंजल्स क्या आपको एडवाइस देंगी। वैसे आप वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कर्मा है ना अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी उनका जो कार्मिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं होगी तब तक वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इसको कंप्लीट करना है, रियूनियन में आना है। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहती हैं आपको। एंजल्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए एडवाइस। 7 ऑफ अर्थ। Seed well planted effort or investment that will be rewarded in future. The need of patience, a time to resting and planning of future. Unnecessary worries. जैसे मैंने कहा आप बहुत ही unnecessary worries कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप बेफालतू में आपके मन में डाउट आए जा रहे हैं अपने पर्सन को लेके, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। जैसे देख रहे हो ना आप ये फ्लावर कैसे मतलब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपने आप को प्लांट करो, अपने आप की ग्रोथ पे ध्यान दो। जब आप ये चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग रीयूनाइट हो जाओगे, एक बैलेंस के साथ चलने लगोगे। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको भी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। फियर, डाउट, एंजाइटी से बाहर निकालना है।
अपने ट्रू सेल्फ में आना है आपने, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बैलेंस करना है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को आपने, जैसे इसमें दिख रहा है ना, बैलेंस करके चलना है आपको। और क्या कहना चाहती है एंजल आपसे? बैलेंस, देखा मैंने आपको क्या कहा था, बैलेंस, आपको बैलेंस बना के चलना है। ब्लेंडिंग द आइडियाज़ ऑफ अदर्स with your own to create something extraordinary, successful, compromise the power of diversity, self control, patience and balance। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखने हैं, डिवाइन पे भरोसा करना है, अपने आप को बैलेंस होके चलना है, करके चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब पे जाइए, देखिए, रिसर्च करिए, अपने आप पे वर्क करना चालू कीजिए, ताकि आप अपने ये सोल की जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, पुरुष एंड प्रकृति का, देखते हैं आपके पर्सन के डीप एंड ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। Seven of Wands, the Fool, King of Cups, द मून। यहाँ भी ये पिछली पाइल में भी आया था, 5 of Swords। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी कुछ होगा, तो आप वहाँ जाके भी अपने लिए देख लीजिए रीडिंग। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए मैसेजेस हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, और यहाँ भी लवर्स था। आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हायर लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, अभी आपकी ब्लॉक की एनर्जी चल रही है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, समथिंग ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर अगर बातचीत हो भी रही तो उस लेवल पे नहीं हो रही, पर मुझे ब्लॉक की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर टाइप के हैं। ठीक है, एंड उनमें मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, लेकिन आप बहुत पेशेंस वाले हैं, बहुत पेशेंस है आप में। ठीक है, एंड आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल भी किया है, ऐसा देख के मुझे लग रहा है आपने अपने इमोशंस पे काम किया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन मिला है, कहीं ना कहीं मुझे देख के लग रहा है। तो इसलिए आपने फिर अपने आप पे वर्क करना चालू कर दिया, अपने साथ आपने जुड़ना चालू कर दिया, परमात्मा के साथ जुड़ना चालू कर दिया। आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में लग गए, आप अपने इमोशंस को आपने बैलेंस किया। और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मिसिंग एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ हैंड्स, बहुत पैशनेट है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, आप पे कंट्रोल भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बहुत पर पैशनेट एनर्जी है उनकी आपके लिए। इमेजिन करते हैं आपको, द मून भी है ना, ऐसा लग रहा है आपको इमेजिन करते हैं ऐसे ना, रात को जब सोते हैं ना तो वो आपको इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और आप लोग फिज़िकली भी एक दूसरे के टच में आ रहे हो, ऐसी फीलिंग। हाँ, द लवर्स, फिर यहाँ भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स, बिल्कुल लवर्स वालों की रीडिंग है ये तो। लवर्स ही लवर्स। आपका भी हायर लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जो आपको आपकी लाइफ में आगे ले जाएगा, आपको भगवान से कनेक्टेड करेगा, आपकी ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं। इनके ट्रिगर्स तो मिल ही रहे हैं, तभी आपने इतना बैलेंस कर लिया अपने आप को। और देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आप।
दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, रात भर आपके बारे में सोचते हैं, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो चुका है आजकल उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। सोच सोच के पागल हो रहे हैं आपके बारे में। हाँ, देखा, आपके पास वापस आना चाहते हैं। मतलब रिवर्स का मतलब इसका ये है कि जैसे उन्होंने सोचा था मैं मूव ऑन कर लूँगा, कोई बात नहीं, पर वो कर नहीं पा रहे, वो पागल हो रहे हैं आपके बिना, क्योंकि उनको आपसे ट्रू लव हो गया है। वो सोच रहे थे मैं मूव ऑन कर लूँगा, पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है उनको आपके बिना। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी का इशू लग रहा है मुझे, फैमिली का इशू लग रहा है। आप दोनों के बीच में फैमिली का इशू है, ठीक है, फैमिली का और दूसरों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली फ्रेंड्स उन लोगों का ज़्यादा इशू दिख रहा है मुझे, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई जैसे, पर लेकिन ये प्यार आप ही को ही करते हैं, साफ सीधी सी बात है। प्यार आपसे करते हैं, बहुत करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं आपके, सोचते हैं कि मैसेज कर दे, मैसेज कर दे, मैसेज कर दे। 5 ऑफ कप्स, बहुत याद करते हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, आप लोग मिरर कर रहे हैं, फिर यहाँ भी किंग ऑफ कप्स और यहाँ भी किंग ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आप अपने ऊपर जो भी हीलिंग कर रहे हैं ना, वो वर्क कर रही है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सेम आ रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है ना, तो वो काम कर रहा है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो बहुत ख्यालों में डूब रहे हैं आपके। और जिसने भी थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी या इन्होंने ईगो में आके आपको हर्ट किया था, तो उनका उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है। उनके पास इवन चॉइसेस भी हैं, लेकिन उनका ध्यान आपके कप्स पे है, बस आप पर है, आपसे प्यार करते हैं वो। और देखते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखते हैं क्या आया। इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा यिन यांग है आपका, ट्विन फ्लेम सोल्स। पहला भी ऐसे ही था, तभी मैंने आपको बोला दोनों पाइल्स मिलती जुलती आई हैं, तो आपको पहली पाइल भी देखनी चाहिए, ठीक है आपका बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत। आपको बैलेंस करना है एक दूसरे को, और आप कर भी रहे हो, वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी किंग ऑफ कप्स, यहाँ भी किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपने ऊपर बहुत वर्क किया आपने, जिसका असर अब दिख रहा है, तभी उनका ये हाल हो रहा है। पार्टिसिपेट, हाँ है आपका कनेक्शन ना, रियूनियन चाह रहे हैं वो, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हो, हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं वो, हारमनी चाह रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं वो, चाहते हैं कि आप उनको पहले की तरह ट्रीट करो, जैसे आप पहले उनको प्यार से बात करते थे, उनकी हर बात सुनते थे, ठीक है। लेकिन जब से आपने बैलेंस बनाना शुरू किया, आपने एक बाउंड्रीज तय कर ली हैं, ताकि एक हेल्दी बाउंड्रीज़, क्योंकि पहले आप बहुत झुके झुके रहते थे, लेकिन अब जब से आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ तय करी है, अपने ऊपर वर्क करना चालू किया, तो वहाँ वो तड़प रहे हैं अब, ठीक है। वो चाहते हैं पहले की तरह उनको प्यार करे, पैम्पर करे, रिकन्सिलेशन होए, अगर सेपरेशन में है, रियूनियन चाहते हैं वो आपसे, पर आपका ध्यान सिर्फ बैलेंस करने में खुद को। और अच्छी बात है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डीएफ की एनर्जी है इस पाइल में। देखते हैं एनर्जी और एकल से क्या आता है आपके लिए। इतने सारे 3 आ गए, चलो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट जो थी आपने, वो चीज़ आपने कम कर ली है, ठीक है। आपको पता चल गया था कि मैं बहुत अटैच हो रही हूँ, तो डिटैच कर लिया, और ये एनर्जी में वो आ गए हैं अब। एनवी, कहीं ना कहीं आप हर्ट हो, कहीं ना कहीं आपको आज भी उनका जो उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, उन्होंने आपके साथ जैसा बिहेव किया, अंदर वो है, वो चीज़ आपके, जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है।
इसलिए आपने फिर सब कुछ छोड़ के अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दिया, ठीक है, अपनी हीलिंग्स पे काम करा है आपने, डिटैच किया, ठीक है, क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, कमियां थी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये डिवाइन का कनेक्शन है। तो जब तक आप डिवाइन के तरीके से इस कनेक्शन को समझोगे नहीं तो आपको वो फुलफिलमेंट, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। 10 ऑफ कप्स, आपकी रियूनियन होने वाली है, आप एक होने वाले हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। मैरिज हो सकती है आपकी, अ हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंट एंड लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। आप लोग रियूनियन में आने वाले हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम आ रही है। आपने काफ़ी हद तक अपना ऊपर वर्क कर लिया है। द वर्ल्ड, देखा आपने, कंप्लीट होने वाले हो आप। A brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself। तो अब आपका अपने ऊपर प्राउड करने का टाइम आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं जो लव मैसेजेस आज कलेक्टिव करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 और 2 दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों की रीडिंग्स मिलती जुलती आई हैं, तो मैं दोनों की कलेक्टिव मैसेज दूंगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लव मैसेज। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, आई टोल्ड यू। ये पूरी ट्विन फ्लेम की ही वो है, ये जो पूरा है ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट का ही ये आज रीडिंग आई है, ठीक है। मुझे तो कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए थी। वो कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम मेरे अदर हाफ हो। ब्यूटिफुल। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। अभी उनकी अब आपसे आपकी बहुत याद आ रही है, वो पागल हो रहे हैं आपके लिए। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं तुमको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी आप भी मुझे चाहो। जैसे मैं आपको चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे चाहो। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। वो आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाह रहे हैं वो। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। वो उनको लगता है कि सॉरी थॉट में थोड़ा दिक्कत है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तुमको पता है कि मुझे कैसे हंसाना है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। I want to make love to you. I'm deeply sorry that I walked away from you. I told you ना कि वो जाने की उन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन वो मूव ऑन कर ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन ही कुछ इस तरह का है। I love when you flirt with me. All I really want is to see you again. वो रियूनियन चाहते हैं। आप उनको अनब्लॉक करो यार, कर दो, ठीक है। आप कर रहे हो अपने पर वर्क, अनब्लॉक कर दो, कोई नहीं, तरस खा लो। बाकी आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग करो। आई एम जस्ट किडिंग। आपको जैसे सही लगे, है ना, क्योंकि आपके लिए अपनी हीलिंग सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। वो आपको हर टाइम इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो इतना गिल्ट में है कि वो कहते हैं काश मैं तुम्हें भूल जाऊँ, काश मैं तुम्हें भूल पाता। क्योंकि वो तड़प रहे अंदर ही अंदर ना, लगता है अवेकनिंग चल रही है आपके डीएम की कहीं ना कहीं। डोंट बी सो इनसिक्योर। कहीं ना कहीं गुस्सा भी है वो आपसे। आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।